हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं, और हमने इसे अगर हिंदी में, इंग्लिश में या अपनी भाषा में समझ के साथ हम करना चाहते इस कबूली को, तो वह हम वैसे करना है। लेकिन अगर हमने इस प्रार्थना को करना है तो मुँह के शब्दों को बोलते हुए, कबूल करते हुए करना है ये प्रार्थना, और ऐसा करना ज़रूरी है। Righteous Father, the powers that be are ordained of you. Therefore, I pray that your righteousness would prevail in the lives of leaders of nations around the world. Protect their minds from wrong counsels and judgments, and let the wisdom of God be granted them in Jesus' name. Amen. धर्मी पिता, जो सामर्थ तूने नियोजित कर रखी है तेरी ओर से, वो सामर्थ तेरी ही है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे धार्मिकता मेरे जीवन में प्रबल रहे और उनके जीवनों में भी प्रबल रहती रहे, जो हमारे राष्ट्रों के अगुवे हैं जगत भर में। उनके मनों की रखवाली कर, सब प्रकार के गलत सलाह से उनकी मनों की रखवाली कर, और हर प्रकार के गलत न्यायों से उनके मन की रखवाली कर। उनके मनों में गलत सलाह और अंदाज से उनके मन रखवाली कर। और उनके बुद्धि मिले जो परमेश्वर की ओर से उनको मिलनी चाहिए, वो बुद्धि उनको मिले। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए गए हैं, मेडिटेट के लिए जो वचन है, जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ना है, और एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स हम ये वचन किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। और याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन अगर इंग्लिश में इस वचन को पढ़ेंगे तो ख़ास तौर पर एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे तब सब वचनों को हम BSI बाइबल से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन जब इंग्लिश में इसे पढ़ा जाएगा तो वो किंग्स जेम्स वर्शन में से मैं पढ़ूंगी, और अगर हिंदी में पढ़ना है तो ये वचन हम BSI बाइबल में से ही पढ़ने वाले हैं। तो हम जेम्स 5 चैप्टर 16 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ेंगे। जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। कन्फेस टू वन अनदर देयरफॉर योर फॉल्ट्स, योर स्लिप्स,
your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. देखिए, अगर ये हम विस्तारित बाइबल है, ये एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन, मतलब इंग्लिश में जो ये विस्तार किया है, इनके मतलब को और बढ़ाकर ज़्यादा मतलब उसके अंदर रख के उस वचन को और आसान करके समझने के लिए दिया है। हम यही वचन को BSI बाइबल में देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब ये वचन को मैं आपको मेरी तरफ से इंग्लिश में जो विस्तार करके लिखा गया है एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में, मैं उसको आपको बताती हूँ। हमने हिंदी में देखा कितना संक्षिप्त में लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे बहुत विस्तार करके उसके मतलब बढ़ा कर बताया है। हमने एक दूसरे को अपने पापों को कबूल करना है, और यहाँ पे उसके बाद और आगे बढ़ाकर लिखा है, हमारे गिरती हुई हालतों को, हमारे गलत कदमों को, हमारे ठोकर खाए हुए बातों को, हमारे पापों को, गलतियों को हमने एक दूसरे के सामने कबूल करना है, बताना है। और फिर हमको प्रार्थना भी करना है एक दूसरे के लिए कि हम चंगे हो जाएं और हम पुनर्प्राप्ति कर सके उस आत्मा के धुन में जो मन और हृदय में हमको चाहिए। आग्रह से, बहुत दिलो जान से लगातार प्रार्थना धर्मी अगर करता रहे, धर्मी मनुष्य अगर करता रहे, तो बहुत भारी प्रकार की सामर्थ्य वह उपलब्ध करता है, जो बड़े स्फोट के काम करने के उपयोग में आता है। ऐसा ये विस्तार करके लिखा हुआ वचन है इंग्लिश में। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे इंग्लिश में, एफिशियंस 6 चैप्टर 18th वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 6 चैप्टर 18th वर्स। Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
और एक बार, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।